हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज का विषय बिंदु है यण संधि। कल हम आप लोग को पढ़ाए थे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो हमने बताए थे दीर्घ संधि का सूत्र इको यण अकः सवर्णे दीर्घ है ना, अकः सवर्णे दीर्घ क्या बताए थे। अकः सवर्णे दीर्घ कहता है कि अक के परे समान वर्ण के होने पर दीर्घ हो जाता है। आशा करते हैं आप लोग जान गए होंगे अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, फिर उसके समान वर्ण होने पर हैं, अर्थात अक के बाद अक होने पर तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे यण संधि के बारे में। तो यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणच। इको यणच, इको यणच क्या कहता है। अब इसको अलग अलग पहले कर लें तो हो जाएगा इका है ना, यण अच है ना, इको यण या अच। ये प्रथमा हो गया, ये षष्ठी एकवचन और ये हो गया सप्तमी। अब देखिए कहता है इकः स्थाने यणः स्यादचि संहितायां विषये है ना। इकः स्थाने यणः स्यात् अचि संहितायां विषये। अब अचि हो गया सप्तमी विभक्ति, यण प्रथमा और इका षष्ठी। कह रहे इका स्थाने, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर है ना, यण स्यात्, यण हो। कब यण हो, कह रहे हैं इक के स्थान पर यण हो। कब यण हो, कह रहे हैं संहिता अच परे संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण हो। कब यण हो, जब अच इक के बाद अच हो। अच मतलब स्वर हो, और कैसा स्वर हो, असमान स्वर हो है ना। कह रहे हैं इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब यण हो जाता है, जब इक के बाद कोई असमान अच मतलब स्वर आए, ठीक है। अब इक कैसा हो, तो ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। कह रहे हैं ह्रस्व या दीर्घ इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है, जब कह रहे हैं कि इक के बाद कोई अच मतलब स्वर, कैसा स्वर हो, असमान स्वर हो। वहां हमने बताया था अक के बाद समान वर्ण आए। यहाँ कह रहे हैं कि इक के स्थान पर, वहां कह रहे हैं पर और पूर्व दोनों के स्थान पर हो रहा था दीर्घ, और यहाँ कह रहे हैं इक के स्थान पर, इक स्थान यण स्यात्। इक के स्थान पर यण स्यात् मतलब हो, इक के स्थान पर यण हो। कब, जब इक के बाद कोई अच, अच मतलब स्वर आए। कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए। कह रहे हैं इक के स्थान पर यण हो। कब यण हो, जब इक के बाद कोई असमान अच आए, स्वर आए। यहां जैसे कह रहे हैं किसके स्थान पर आ, ई उ री ली है ना। इक में क्या क्या आता है, ई उ री ली, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, ह्रस्व हो या दीर्घ। तो कह रहे हैं ई के बाद ए, मान लीजिए ई के बाद ए आ गया। अब ई के बाद एक कैसा है, स्वर है, ये स्वर है ना, ये स्वर है। कह रहे हैं कि ई के बाद कोई भी स्वर आए, और कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए। ई के बाद असमान स्वर आए, समान स्वर ना, कह रहे हैं असमान स्वर आए। तो कह रहे हैं इक स्थाने, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। ठीक, यण में क्या क्या आता है, अब देखें यहां यण में क्या क्या आता है। अब या वा रा ला, तो कह रहे हैं इक के स्थान पर, अर्थात ई उ री ली के स्थान पर या वा रा ला हो जाएगा। इक में क्या कहता है, ई उ री ली। तो कह रहे हैं इक के स्थान पर यण में क्या क्या आता है, या वा रा ला, अर्थात क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला है ना।
इक में इउरिली आता है और यण में क्या आता है यावाराला। तो कह रहे हैं किस स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो जाएगा, अर्थात इउरिली के स्थान पर यावाराला हो जाएगा, अर्थात क्रमशः क्या हो जाएगा ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाएगा। अब किसके स्थान पर हो रहा है, इक के स्थान पर, अर्थात इक के स्थान पर या, उ ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला। समझ में आ रहा है। सूत्र कहता है के स्थान यणा स्यात्, इक के स्थान पर यण हो। कब यण हो, जब इक के बाद कोई असमान अच आए, असमान स्वर आए। अब जैसे हमने कहा इक में क्या क्या आता है ई उ री ली। अब करें इक का यण हो जाएगा, यण में क्या क्या आता है वारा या वारा ला, है ना। तो कह रहे हैं इक के स्थान पर क्रमशः यण हो जाएगा, ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाएगा। कब, जब इक के बाद कोई असमान स्वर आए। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ई के बाद हमने ए रख लिया, ए क्या है असमान है, समान तो है नहीं, असमान है। कह रहे हैं ई के स्थान पर क्या हो गया या हो गया। अब अभी इसके स्थान पर या हुआ, ठीक ना, अभी ये स्वर बचा हुआ है ना, ये आसमान स्वर, अभी इसके स्थान पर कुछ नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं इक के स्थान पर या हो जाएगा। अब जब या हो गया, ठीक, उ के स्थान पर वा हो गया, री के स्थान पर रा हो गया और ली के स्थान पर ला हुआ, तो ई के स्थान पर या हो गया। अब इसमें ये स्वर अभी बचा हुआ ए, अब इसको ए जोड़ दिए क्या हो गया ये। ठीक, उ के बाद ई आया, ये भी असमान स्वर है। तो कह रहे हैं उ का क्या हो गया वा हो गया। अब इसको हम इसमें जोड़ देते क्या हो गया, री के स्थान पर रा होता है, अब री के स्थान पर या हो गया क्योंकि असमान स्वर है। ठीक, तो अब री का रा हो गया, फिर उसके बाद आ इसमें जुड़ दिया तो रा हो गया। ठीक, ली के स्थान पर ला हो जाएगा, यहाँ असमान आ क्या है असमान स्वर, ली के स्थान पर आ हो गया, ला हो गया, ली का क्या हो जाएगा ला हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये बचा हुआ, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ला। तो ये कहता है कि स्थान स्यात्, कब, जब एक के बाद कोई असमान स्वर आए। समझ में आ रहा है। तो इक में क्या कहता है ई उ री ली। तो करें इक के स्थान पर क्या हो जाएगा यण, यण में क्या क्या आता है या वारा ला। तो करें क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाएगा। जैसे हमने कहा दिया इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब यहाँ लास्ट वर्ड क्या है, इति में, ती में क्या है ई ह्रस्वी प्लस आ। सूत्र क्या कहता है, इक का यण हो जाएगा। कब यण होगा, इक के बाद कोई असमान स्वर आए। इक में ई है, उसके बाद असमान स्वर है, दीर्घ क्या है असमान स्वर है, ये स्वर है। तो कह रहे हैं इक के स्थान पर, अर्थात यहाँ पर इक का क्या हो जाएगा या। ठीक, अब ये बच्चा है, अब इसके स्थान पर कुछ नहीं हुआ, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। अब कह रहे हैं, अब इसको देखिए ई निकल गया, क्या बचा है इत, फिर या, आ, फिर ई। ठीक, अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया या। ठीक, हो गया यहाँ इत या ई। ठीक, अब तीनों को जोड़ लेते हैं, इत्यादि। ठीक, आधारता बीच में हलंत लिखा नहीं जाता, तो आधारता ये है ना ह्रस्व, तो ये जो है इत्यादि ऐसा बन गया। ठीक, समझ में आया।
जैसे हमने कहा प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब यहाँ लास्ट वर्ड क्या है? ह्रस्वी, फिर उसके बाद ए है। सूत्र क्या कहता है? इक का एड़ हो जाएगा जब कोई असमान स्वर आए, इक के बाद कोई असमान स्वर आए, इक के बाद असमान स्वर है ना, स्वर है ये, इक का क्या हो जाएगा? इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो, और ये प्लस ए दोनों मिलकर क्या हो गया? ये। अब यहाँ ये निकल गया, क्या बचा? तत ये और फिर कम। ठीक, ये यहाँ आ गया है, बचा क्या? कम हो गया, इसको जोड़ दो, हो गया कम। समझ में आया? अब अगला देखिए, जैसे कह दिया सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब यहाँ सु में लास्ट वर्ड क्या है? उ, उसके बाद क्या है? दीर्घ। सूत्र है इक के बाद यड़ हो जाएगा कब? जब कोई इक के स्थान, इक के बाद क्या है? असमान स्वर। यहाँ इक में उ आ रहा है, अब उ के बाद क्या है? आ, असमान स्वर है ना? तो असमान स्वर है तो कह रहे हैं इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा। उ के स्थान पर वा हो गया, फिर उसके बाद आ, दोनों क्या हो गया? मिलकर वा। इतना समझ में आया? अब देखिए उ निकल गया, क्या बचा यहाँ? फिर जो है वाह, आधा सा बचा है ना, तो आधा सा हो गया, फिर वाह, फिर ये गतम, जोड़ दो, हो गया। हलंत बीच में लिखा नहीं जाता, हो गया स्वागतम। ठीक, आगे देखो, समझ में आ रहा है ना? जैसे मधु प्लस हरी, मधु प्लस हरी, यहाँ लास्ट वर्ड क्या है? उ है, फिर उसके बाद क्या है? आ है। सूत्र कह रहा है इक के स्थान पर, इक के बाद कोई असमान स्वर आए, इक में उ आ रहा है, उ क्या है? इक के अंतर्गत है। उ के स्थान पर उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ को क्या हो जाएगा? वाह, यहाँ वाह हो गया, उसके बाद आ है, दोनों मिलकर क्या हो गया? वाह। ठीक, अब कह रहे हैं यहाँ उ आ गया तो क्या बचा? मध, फिर वाह, फिर यहाँ आ गया हरी बचा। अब इसको जोड़ दो, क्या हो गया? मधुरी। समझ में आया? जैसे गुरु प्लस आदेश, अब यहाँ क्या है? उ है प्लस दीर्घ। अब यहाँ उ का क्या हो गया? वाह, फिर आ है, क्योंकि असमान स्वर है, उ के बाद असमान स्वर आया, तो उ का क्या हो जाएगा? वाह। सूत्र कहता है इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा कब? यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, इक में उ आया है ना, उ है, उ के बाद असमान स्वर आया है, उ का क्या हो जाएगा? वाह, दूसरा ये हो जाएगा वाह, दोनों मिला दीजिए, फिर यहाँ वो निकाल दिए हो तो गुर हो गया, फिर वाह, फिर
आ यहाँ आ गया है, फिर बचा क्या है, देखा। बीच में लिखा नहीं जाता है, हो जाएगा ऊपर चला गया रेप, है ना, गुरुवा देश। ठीक। अब जैसे आगे मातृ प्लस आदेश, जैसे कह दिए मातृ प्लस आदेश। अब यहां मातृ में लास्ट वर्ड क्या है, री है। री कैसा है, इक प्रत्याहार में आता है री नहीं, री आया है, ठीक ना। अब री के बाद कह रहे हैं कि यहाँ क्या है, दीर्घ आ है, तो सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण हो जाएगा जब इक के बाद कोई असमान स्वर आए। तो यहाँ री है, री इक में आता है, उसके बाद असमान स्वर है ना। आ क्या है, री का असमान स्वर है, तो कह रहे हैं री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और आ यहाँ है प्लस आ हो गया रा। अब यहाँ हो गया मात रा, ठीक, यहाँ हो गया, फिर देखा हो गया, इसको मिला दो, हो गया मात्रा दो। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर आगे देखो, उसी प्रकार पितृधनादेश, यहां पितृ में लास्ट वर्ड क्या है, री है, उसके बाद क्या है, आ है। अब री क्या है, एक प्रत्याहार में री आ रहा है नहीं, री, उसके बाद असमान स्वर है, असमान स्वर है, तो यहाँ री का क्या हो जाएगा, रा, फिर उसके बाद आ है, दोनों मिलकर क्या हो गया, रा, है ना, री के स्थान पर हुआ है ना। अब यहाँ री निकाल दिए, क्या बचा, फिर रा, फिर आ यहाँ आ गया, देखा, जोड़ दो इसको, क्या हो गया, पित्रादेश, ठीक। अब जैसे अगला क्या है, ली, ली का देख लो, समझ में आ रहा है ना। जैसे ली प्लस आकृति, ली पर प्लस आकृति, और ली जो है इक में ली आ रहा है, ली आ गया, उसके बाद क्या है, यहाँ ली है, उसके बाद क्या है, आ है। अब कह रहे हैं इसके बाद आसमान स्वर है, तो कह रहे हैं ली का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ठीक। अब इसमें प्लस आ है, इसको जोड़ दिए, ली और ला हो गया, ठीक। और फिर ये आ यहाँ आ गया, कृति, ला प्लस कृति, जोड़ो, हो गया लाकृति। ठीक, समझ में आया। तो ये सूत्र कहता है यण संधि, कहता है इक स्थान यणः स्यादचि संहितायाम विषये, कह रहे हैं इक के स्थान पर यण हो, कब यण हो, जब इक के बाद कोई असमान स्वर आए। हमने बताया आपको इक में क्या क्या वर्ड आते हैं, ई उ री ली, है ना। कह रहे हैं इक का यण हो जाएगा, कब यण होगा, जब इक के बाद कोई असमान स्वर आए। मान लीजिए ई के बाद ए आया, हमने बताया, तो किसके स्थान पर हो रहा है, इक के स्थान पर। इक में ई उ री ली आता है, और यण में क्या आता है, या वा रा ला, तो कह रहे हैं ई का या हो गया, ठीक। इक के स्थान पर यण हो जाएगा, अर्थात
क्रमशः ई का या, ऊ का वा, री का रा और ली का ला हो जाएगा। ठीक, अब ई का यण हो जाएगा, अर्थात ई का या हो गया। अब इसमें असमान स्वर को अभी कुछ नहीं कहा है, इसलिए असमान स्वर को हमने फिर बाद में जोड़ दिए इसको। ई का या हो गया, ऊ का वा हो गया, री का रा हो गया और ली का ला हो गया। अब ये असमान स्वर सब बचे हुए हैं, बाद में इसको हम जोड़ देंगे। तो ई का या हो गया, अब इसके असमान स्वर ए है, इसको इसमें जोड़ दिए तो ये हो गया। ऊ के बाद ई है, ऊ के बाद असमान स्वर है, ऊ का वा हो जाएगा। अब ऊ में ई जोड़ देंगे, फिर हो जाएगा वी। ठीक, समझ में आ गया? आशा करते हैं आप लोग जान गए होंगे और इसको अभ्यास करिएगा बार बार। और मैंने 2 संधि पढ़ा दिया, एक पहला दीर्घ संधि, आज जो है यण संधि। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे गुण संधि के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।